नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली तेज न्यूज, जहां मिलती है आपको देश और दुनिया की सबसे तेज, सबसे सटीक और भरोसेमंद खबरें। केंद्र सरकार ने आज नई डिजिटल नीति की घोषणा की, जिसमें छोटे व्यापारियों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए जाएंगे। इस कदम से देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर फिर बढ़ गया है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। प्रशासन ने स्कूलों में आउटडोर गतिविधियों पर अस्थायी रोक लगाने का निर्देश जारी किया है। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए नई सब्सिडी योजना शुरू की गई है, जिससे उर्वरक और बीज सस्ते मिलेंगे। सरकार का दावा है कि इससे खेती की लागत कम होगी और उत्पादन बढ़ेगा। भारतीय शेयर बाजार आज उतार चढ़ाव के बीच बंद हुआ। निवेशकों ने वैश्विक संकेतों के चलते सतर्क रुख अपनाया, जिससे बाजार में अनिश्चितता बनी रही। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए नई एक्सप्रेस ट्रेन सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये ट्रेन प्रमुख शहरों को जोड़ते हुए सफर को तेज और आरामदायक बनाएगी। भारत में गर्मी का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। कई राज्यों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। शिक्षा मंत्रालय ने छात्रों के लिए नई स्कॉलरशिप योजना लागू की है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा में मदद मिलेगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे आम लोगों के बजट पर असर पड़ सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए वायरल संक्रमण को लेकर अलर्ट जारी किया है और अस्पतालों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। देश भर में होली के बाद सफाई अभियान तेज किया गया है। नगर निगम टीमों ने सड़कों और सार्वजनिक स्थानों को साफ करना शुरू कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट आई है, जिससे घरेलू बाजार में भी दाम कम हुए हैं। भारत और एक पड़ोसी देश के बीच व्यापार समझौते को लेकर वार्ता जारी है, जिससे दोनों देशों के व्यापार को बढ़ावा मिल सकता है। मुंबई में ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों को रोजाना घंटों जाम में फंसना पड़ रहा है। सरकार ने नई रोजगार योजना लॉन्च की है, जिसका उद्देश्य युवाओं को नौकरी के अधिक अवसर उपलब्ध कराना है। देश के कई हिस्सों में बिजली की मांग बढ़ने से कटौती की समस्या सामने आ रही है। साइबर अपराध के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खेल जगत में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया है, जिससे देश का नाम रोशन हुआ है। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की अपील की है। नई तकनीक के इस्तेमाल से शिक्षा प्रणाली को और बेहतर बनाने की योजना तैयार की जा रही है। कई राज्यों में पानी की कमी की समस्या गंभीर होती जा रही है। सरकार ने जल संरक्षण पर जोर दिया है। देश में स्टार्टअप्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाया गया है। रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यात्रियों की जांच बढ़ा दी गई है। देश में ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों में तेजी आई है। विशेषज्ञों ने सावधानी बरतने को कहा है। सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए नई हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। कई शहरों में रियल एस्टेट की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए नई नीति लाई गई है। देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नए अस्पताल खोले जा रहे हैं। खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी से आम जनता परेशान है। कई राज्यों में बारिश की कमी से सूखे जैसे हालात बन रहे हैं। सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए नए कदम उठाए हैं। बैंकिंग सेक्टर में नए नियम लागू किए गए हैं। युवाओं में ऑनलाइन शिक्षा का चलन तेजी से बढ़ा है। देश में मोबाइल इंटरनेट की स्पीड को बेहतर बनाने पर काम चल रहा है। नई फिल्म के रिलीज होते ही सिनेमा घरों में भीड़ बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। किसानों को आधुनिक खेती तकनीक सिखाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। देश में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। कई शहरों में प्रदूषण कम करने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। युवाओं में फिटनेस को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए नई नीति लागू की है। देश में नई सड़क परियोजनाओं का काम तेजी से चल रहा है। छोटे व्यापारियों को लोन देने की प्रक्रिया आसान की गई है। कई राज्यों में स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू की गई हैं। देश में डिजिटल सेवाओं का विस्तार तेजी से हो रहा है। स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का लाभ अब अधिक लोगों तक पहुंच रहा है। कई शहरों में मेट्रो परियोजनाओं पर काम जारी है। सरकार ने युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम शुरू किए हैं।